जय हिंद दोस्तों, मैं निधि बेन चौहान। आज हम करेंगे क्लास 10th का 11.1 का क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें बोला गया है BC बराबर 7। तो चलिए शुरू करते हैं। BC 7, सबसे पहले हम BC डाल लेते हैं यहाँ पर 7। ओके, ये हमारा हो गया BC 7। इसको नाम दे देंगे BC 7। अब कह रहे हैं कोण B पर 45 डिग्री का कोण। अब 45 डिग्री का कोण कैसे बनाते हैं, देखो B पर हम रखेंगे प्रकार को, ये बनाएंगे हम ये बड़ा हो गया, थोड़ा हिल जाता है ना प्रकार, ये यहाँ से बना देती हूँ। और ये हमारा हो गया अर्धवर्तुल। ओके, अर्धवर्तुल हो गया। अब जो B पर हमें पॉइंट मिला है चाप डालकर, उससे पहली चाप और फिर दूसरी चाप। 45 डिग्री का कोण बनाने के लिए पहले हमें 90 डिग्री का कोण बनाना होगा। ठीक है, अब जो ये चापें हैं इनसे यहाँ बीच में चाप डाल देंगे दोनों तरफ से, तो वहाँ आएगा हमारा 90 डिग्री का कोण। ठीक है, इसको हम यहाँ से इस तरह मिला देंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया 90 डिग्री का। 90 डिग्री का हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ 45 का बनाना है B पर, तो 45 का बनाने के लिए पहले हमें 90 डिग्री का कोण बनाना होगा। अब यहाँ से एक चाप, ठीक है, और यहाँ जो हमने 90 का बनाया है उससे एक चाप। ठीक है, तो अब ये हो गया हमारा 45 डिग्री का कोण। यहाँ पर हम लाइन डाल देंगे, थोड़ी लंबी डालेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री का कोण हमारा बन चुका है। थोड़ा लंबे लाइन डालेंगे। ठीक है, अब ये हो गया 45 डिग्री का कोण। दूसरी बात इन्होंने कही है कोण A 105 डिग्री, तो यहाँ कहीं कोण A आएगा। 105 डिग्री का हमें बनाना है, लेकिन कोण A 105 बनाना यहाँ थोड़ा मुश्किल रहेगा, इसलिए इसके लिए हम एक ट्रिक यूज़ करेंगे। ट्रिक क्या है हमारी, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C कितना होता है 180 डिग्री। हमें दो कोण दिए हैं, कौन कौन से दिए हैं, हमें B दिया है 45 और A दिया है 105। तो हम यहाँ पहले C निकाल लेते हैं, कोण C। ठीक है, 105 और 45 हो गया 150 प्लस कोण C बराबर 180। ठीक है, अब कोण C को यहीं छोड़ देंगे। 180 प्लस का है माइनस 150, तो कोण C हमारा कितना आ गया 30 डिग्री। ओके, तो कोण C बनाना यहाँ पर इजी होगा, बजाय कि हम A पर 105 का कोण बनाएं। तो हम यहाँ पे 30 का बना देंगे, तो ये अपने आप ही 105 का हो जाएगा, बिकॉज त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। तो कोण B हो जाएगा 45, कोण A 105 और कोण C हो गया हमारा 30 डिग्री। तो अब हम C पर 30 डिग्री का कोण बनाएंगे। देखो कैसे बनाते हैं, यहाँ से अर्धवर्तुल ले लेंगे। ठीक है, ये अर्धवर्तुल हो गया, यहाँ से इसको मैं पूरा कर देती हूँ। ओके, अब हमें कितने का चाहिए, 30 डिग्री का चाहिए। तो 30 डिग्री का बनाने के लिए जो पहली चाप होती है वो हमारी 60 की होती है। ठीक है, 60 की होती है। तो अब यहाँ पे हम रखेंगे प्रकार को, और यहाँ से एक चाप और यहाँ से दूसरी चाप। पहली चाप हमारी 60 की होती है, इसके हमने दो हिस्से कर दिए, तो ये हो गया हमारा 30 का। तो अब हम इसको यहाँ से जोड़ देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा 30 डिग्री का कोण, इसको यहाँ पर हम जोड़ देंगे। ठीक है, अब ये हो गया 30 डिग्री और ये हो गया हमारा 105। तो हमारा ये त्रिभुज जो है वो तैयार हो चुका है। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, उसके त्रिकोण की रचना करो जिसकी बाजुओं त्रिभुज ABC की अनुरूप बाजुओं की 4/3 गुनी हो। ओके, यहाँ लिख देती हूँ 4/3। अब देखिए बड़ा कौन सा है 4, तो हम क्या करेंगे BX डालेंगे। ठीक है, BX हम डालेंगे यहाँ पर, ये हो गई BX। ओके, इसको नाम दे दिया X। इस तरह डालनी है
कि कोण सी बी एक्स लघु कोण हो। लघु कोण का मतलब 90 डिग्री से कम। अब 4/3 बोला है तो बड़ा है 4, तो हम यहाँ से बी से 4 कट लगाएंगे, बिल्कुल बराबर। प्रकार आपका एक ही माप का खुला होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रकार को रखेंगे और 4 बराबर के कट लगाएंगे, 1 2 3 और ये 4। ओके, इनको नाम दे देते हैं B1 B2 B3 और ये हो गया B4। ओके, अब इसमें क्या करना है हमको, B3C को हम जोड़ देंगे। B3C को क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि हमारा पहले डेनोमिनेटर पे काम होता है। डेनोमिनेटर क्या है हमारा 3, ठीक है। तो 3, तो यहाँ पर B3 और C को हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो जोड़ देते हैं, B3 और C को हम यहाँ पर जोड़ देंगे, ये जोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद B4 से यहाँ पर एक हम चाप लगाएंगे इस तरह से, ठीक है, ये चाप हो गई। फिर हम B3 से एक चाप लगाएंगे, ठीक है। अब हमने जो B3 से चाप लगाई है उससे हम ये मेजर कर लेते हैं एक बारी, ये देखिए ये मेजर कर लिया, ठीक है। अब जो हमने B4 से चाप लगाई थी ये वाली, इससे हम यहाँ पर कर देंगे बाइसेक्ट। ओके, बाइसेक्ट हो गया। अब C को थोड़ा सा आगे कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, बढ़ा दिया, ठीक है। अब जो यहाँ पे हमारा कट आया है, जो मतलब यहाँ पे बाइसेक्ट किया है हमने, उससे हम इसको जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा C'। ओके, ये आ गया C'। अब सेम प्रोसेस इस तरफ से, ठीक है। ये है हमारा A, ये A है, ठीक है। अब जो ये C पर हमें मिला है, इसको पहले मैं टाइट कर लूँ। यहाँ पर जो C' है, इससे हम यहाँ पर एक चाप डालेंगे, ठीक है। फिर जो C था हमारा, उससे हम यहाँ पर एक चाप जो है वो डालेंगे, ठीक है। एक चाप डाल ली। अब इसको मेजर कर लेंगे यहाँ से, देखो ये जो चाप है ना, ये थोड़ी बड़ी हो गई है, आपको यहाँ ध्यान करना है। इसको आप माप लीजिए इस तरह से, यहाँ पर रखेंगे और ये बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, ये हमने माप कर लिया। अब यहाँ रख के और बाइसेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब जो ये कट आया है, इससे हम जोड़ देंगे C' और यहाँ पर आ जाएगा हमारा A'। ओके, ये हो गया हमारा A', ठीक है। तो यहाँ पर हमारी आकृति जो है वो पूरी हो चुकी है। हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि कोण B पर 45 डिग्री का कोण होना चाहिए, A पर 105 का होना चाहिए, लेकिन 105 का यहाँ बनाना मुश्किल था, तो हमने ट्रिक यूज़ की। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, हमें B गिवन था और A, तो हमने C फाइंड किया 30, ठीक है। उसके बाद जो हमें गुणोत्तर दिया गया था वो 4/3 का, मतलब कि इसके अनुरूप जो त्रिभुज बनेगा वो 4/3 गुना होना चाहिए। तो 4 बड़ा 4 है, इसलिए BX पे हमने 4 बराबर से हिस्से किए, ठीक है। और उसके बाद B3C को जोड़ा और B3C के अनुरूप B4C' बनाया और AC के अनुरूप A', C' बनाया, ठीक है। अब हम लिखेंगे इसके रचना के बिंदु। रचना के बिंदु लिखना बहुत आसान है, जैसे जैसे आपने आकृति बनाई है वैसे वैसे हमें लिखते जाना है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले होता है कृत्य। कृत्य क्या है, कृत्य का मतलब है जो हमें गिवन है और जो हमें करना है। B3 बराबर 7, कोण B 45, कोण A बराबर 105, कोण A त्रिभुज ABC बनाओ, त्रिभुज ABC के अनुरूप दूसरा त्रिकोण बनाओ, त्रिभुज ABC के अनुरूप बाजुओं से जो 4/3 गुना हो, ठीक है। ये हमें करना है, इसमें हमें कृत्य में लिखना होता है। अब हम लिखेंगे रचना के बिंदु। रचना के बिंदु, पहला BC बराबर 7, कोण B 45 डिग्री, कोण C 30 डिग्री। ओके, तो B और जो कोण है वो हमने निकाला है C 30 डिग्री, ठीक है। BX बनाओ, CBX लघु कोण हो, B1 बराबर B1 B2 बराबर B2 B3 बराबर B3 B4 BX पर अंकित करो। देखो इस तरह से जो हमने BX बनाई थी उस पर B1 बराबर B1 B2 बराबर B2 B3
बराबर B3 B4, इस तरह से 4 बिंदु हमें अंकित करने हैं BX पर और जो बराबर होने चाहिए। उसके बाद क्या किया हमने, B3C को जोड़ दिया, B3C को जोड़ दिया। क्यों जोड़ा, पहले हम छेद वाले नंबर से जोड़ते हैं यहाँ पर, तो छेद में क्या है 3, इसलिए B3C को जोड़ दिया। उसके बाद B3C के अनुरूप B4C' बनाया और AC के अनुरूप A', C' बनाया, जिसे हमने रचना के बिंदुओं में लिख दिया है, ये देखिए, ठीक है। B3C के समांतर रेखा बनाओ और CA के समांतर रेखा बनाओ। इस तरह से यहाँ हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।